में 2 बच्चों से यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस की इस आत्मरक्षा वाली थ्योरी इसको बताती नजर आ रही है। गहमा गहमी सुल्तानपुर एनकाउंटर पर भी है, जहां पहले मंगेश यादव की मुठभेड़ पर सवाल उठा, अब अनुज सिंह एनकाउंटर पर उबाल है। विपक्ष ने एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग भी उठा दी है और अब एनकाउंटर पर सवाल यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक उठते हुए महाराष्ट्र में जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर भी सवाल उठा रही है विपक्ष। वहीं उत्तर प्रदेश में भी एक के बाद एक जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसको भी विपक्ष निशाने पर लेते हुए। इस बीच बदलापुर में उबाल है, आरोपी की गोली मारी गई है। सुल्तानपुर पर भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, जाति पॉलिटिक्स इसमें नजर आती है। और गाजीपुर में मुठभेड़ हुई, पुलिस पर को फेंकने वाले ढेर हो गए हैं। तो फिलहाल एनकाउंटर पर एनकाउंटर और सवाल पे सवाल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। सियासत इसमें जबरदस्त नजर आती है, जहां पर अब परिवार वाले भी सवाल उठा रहे हैं। तो एनकाउंटर पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब देखिए यूपी से महाराष्ट्र तक अब घेरे में जो एनकाउंटर हो रहे हैं, चाहे वो बदलापुर की घटना हो जहां पर बच्चे से यौन शोषण का आरोपी ढेर कर दिया गया, सुल्तानपुर की घटना हो जहां पर मंगेश यादव के बाद अनुज सिंह का जब एनकाउंटर हुआ है तो उस पर भी अब सवाल विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि यहां पर जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था उसको सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ये कहते हुए नजर आए कि ये जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें, बदलापुर में पुलिस से रिवॉल्वर छीनी तो मारा गया, यानी सेल्फ डिफेंस की जो बात था, पुलिस की ये थ्योरी है वो सामने रख रहे हैं। वहीं आरोपी के परिवार वाले कह रहे हैं कि जाति की सियासत में ऐसा कुछ हुआ है, यानी उनके पिता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर वो ट्वीट नहीं होता, इसको जाति का मुद्दा नहीं बनाया जाता तो शायद उनका बच्चा आज जिंदा होता, यानी बैलेंसिंग एक्ट की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कैसे हुआ अक्षय का एनकाउंटर, पत्नी की तरफ से दर्ज केस में होनी थी पूछताछ। पुलिस जो जानकारी दे रही है उसके मुताबिक मैं आपको ये जानकारी दे रहे हैं, वैन में अक्षय ने एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनी और पुलिस वैन में पुलिस वाले पर अक्षय ने ही फायरिंग कर दी और फिर पुलिस ने जो है उसके बाद 3 से 4 राउंड फायरिंग अक्षय ने पुलिस वालों पर की थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग की पुलिस ने और उसे मार गिराया। यानी जैसे पिक्चरों में होता है, जैसे फिल्मों में होता है, वैसा ही कुछ यहां पर पुलिस की थ्योरी में नजर आता है। वहीं बदलापुर एनकाउंटर पर विपक्ष ने न्यायिक जांच की मांग की है। पुलिस फिल्म वाली दलील विपक्ष को बच नहीं रही है। विपक्ष ने सवाल उठा दिया कि अगर आरोपी के हाथ बंधे थे तो पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनी कैसे। वहीं शिंदे गुट के कार्यकर्ता ने एनकाउंटर पर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। तो हाथ बंधे थे तो आरोपी ने कैसे छीन ली रिवॉल्वर, ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और ये फिल्मों में दरअसल दिखाया जाता है जैसा, वैसे ही कुछ घटना यहां पुलिस अपनी थ्योरी में बताती हुई नजर आ रही है। अक्षय की मां ने पुलिस पर मारने का आरोप लगाया है। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बदलापुर में कई जगहों पर जश्न भी मनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मिठाइयां तक बांटी गई हैं, लेकिन परिवार सवाल उठा रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि जिस तरह की थ्योरी पुलिस सामने रख रही है ये सही नजर नहीं आती। तो फिलहाल आरोपी शिंदे को गोली लगी तो पुलिस बता रही है, ये पूरी थ्योरी पुलिस की है कि पुलिस से रिवॉल्वर छीनी और 3 से 4 राउंड फायरिंग की, उसके जवाब में पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसमें वो मारा गया है। अब विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन है, अब इस पर आप न्यायिक जांच बैठाइए। वहीं बचाव में शिंदे फडणवीस गुट भी नजर आ रहा है और शिंदे गुट का तो जश्न मनाते हुए भी तस्वीरें सामने आई। तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। कुछ जीने का नहीं है, हम लोग को मरने का है। हम लोग को मरने का, बस वो बच्चे को उसका न्याय दिला दो बस। ये जो बदलापुर में आरोपी था वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर
उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब बता। सौरभ वक्तानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी उस जगह से जुड़ चुके हैं जहां पर ही एनकाउंटर हुआ है। सौरभ, ये जिस तरीके की थ्योरी पुलिस पेश कर रही है, ऐसा तो फिल्मों में होता है जैसी थ्योरी, इसीलिए विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि हाथ बंधा था, कैसे रिवॉल्वर छीन ली, कैसे 3-4 राउंड गोली चला दी, वहां कह रहे कि इनको गाड़ी तक चलाने नहीं आती, कैसे वो फायरिंग कर सकता है। तो कई तरीके के सवाल अब उठने लग गए। जी बिल्कुल, सवाल तो उठेगी अब इस पूरे घटना का जो अंजाम हुआ है, लेकिन इसका सीधा असर महाराष्ट्र के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। बस अब से 2 महीनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और इसमें सियासी हलचल जबरदस्त देखने को मिल रही है। और अक्षय शिंदे का एनकाउंटर का जो पूरा मुद्दा है, ये महाराष्ट्र चुनाव में एक बहुत बड़ा इशू बनकर रहेगा। पहले तो यहाँ की तस्वीरें देखिए अर्पिता, कि ये जो पूरा इलाका है ये मुंब्रा बाईपास है। ये जो आप बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं ये मुंबा देवी मंदिर पे स्थित है और ये पहाड़ को काटकर इस पूरे बाईपास को बनाया गया है। जंगल वाला इलाका है, आपको यहाँ पर जो ज्यादा गाड़ियां है वो दिखाई नहीं देगी। अभी फिलहाल दिन का समय है, पीक आवर का समय है, उसके लिए कुछ गाड़ियां जरूर दिख रही है, लेकिन ज्यादातर जो ट्रक्स है वो इस रोड को इस्तेमाल करते हैं। अब इस रोड को अगर जो आप देखें तो यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए नहीं है। दूसरी बात, अगर जो यहाँ पर इतनी ज्यादा फायरिंग भी होगी तो उसकी आवाज कहीं पर जाएगी नहीं, क्योंकि देखिए पूरा पहाड़ों वाला इलाका है और इस पहाड़ को काटते हुए ये पूरा रोड यहाँ पर बना हुआ है। यही वो घटना है, यही वो जगह है अर्पिता जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। पुलिस की माने तो यहीं से जब उनका कॉन्वॉय पास हो रहा था तब अक्षय शिंदे ने एपीआई नीलेश मोरे की पिस्तौल छीनी और फिर फायरिंग किया और उसके जवाबी हमले में अक्षय शिंदे की मौत हो गई। अब ये थियरी ऑपोजिशन को हजम नहीं हो रही है। उनका ये कहना है कि ये प्री प्लान मर्डर किया गया है। उनका ये कहना है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के भी नाम इस एफआईआर में थे, इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन इस थियरी को महाराष्ट्र सरकार नहीं मान रही है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ये जवाबी हमला था, सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने अक्षय शिंदे को मारा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देख रहे हैं कि कैसा अब पॉलिटिकल टर्न हो रहा है इसके अंदर, और शिंदे सरकार के, शिंदे पार्टी के कई सारे जो नेता है अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, इंजर्ड पुलिस वालों को हॉस्पिटल में जाके मिल रहे हैं। और फिलहाल अक्षय शिंदे की बात करें तो परिवार ने बॉडी लेने से इनकार किया है और थोड़ी देर में उसका जो पोस्टमार्टम है मुंबई के जेजे अस्पताल में होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए बदलापुर एनकाउंटर की ये पूरी रिपोर्ट। अक्षय शिंदे बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोपी। पुलिस ने 18 सितंबर को उसके खिलाफ दूसरा केस दर्ज किया था। उस केस में आज उसे रिमांड पर लेने के बाद पुलिस तालुजा जेल से बाहर निकली। बताया जा रहा है कि अक्षय शिंदे ने पुलिस की जीप में एक पुलिस वाले का रिवॉल्वर छीन लिया और गोली चला दी। फायरिंग में 2 पुलिस वाले घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में अक्षय शिंदे को गोली लगी। बाद में अक्षय शिंदे की अस्पताल में मौत हो गई। ये जो बदलापुर में आरोपी था वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब बताएगी। याद कीजिए वो तारीख थी 20 अगस्त। ठाणे के बदलापुर में बवाल मचा हुआ था। लोग रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे थे। मामला एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का था। हालांकि मुख्य आरोपी अक्षय को 3 दिनों पहले ही यानी 17 अगस्त को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि पुलिस देर से एक्शन में क्यों आई।
और इस वारदात के 5 दिनों बाद आरोपी की गिरफ्तारी क्यों हुई? घटना सामने आने के बाद जबरदस्त सियासत भी हुई, विपक्ष ने भी बंद बुलाया और तब सरकार ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी। पिछले हफ्ते एसआईटी ने मामले में 500 से ज्यादा पन्नों की 2 चार्जशीट दाखिल की और राज्य सरकार से मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट को देने की अपील की। अगस्त के महीने में बदलापुर शहर में 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी अक्षय शिंदे को अरेस्ट किया गया था। आपको बता दें कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले के लिए और इस टीम को हेड कर रही थी आईजी आरती सिंह। अब पिछले हफ्ते सोमवार के दिन एसआईटी ने ठीक 1 महीने के अंदर इस केस में चार्जशीट जमा कर दी है। आपको बता दें कि ये चार्जशीट 500 पन्नों की है। इसमें 22 विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। अक्षय शिंदे के अलावा स्कूल के मैनेजमेंट के कुछ लोग भी इस केस में आरोपी बनाए गए थे और उनके ऊपर ये चार्जशीट कल्याण कोर्ट में फाइल की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार इस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाने के लिए उन्होंने अपील की थी और उन्होंने दावा भी किया था कि इस केस को फास्ट ट्रैक पे चलाया जाएगा। पर अब अक्षय शिंदे जो है आरोपी इस केस का, उससे आज जब दूसरे केस में थाने क्राइम ब्रांच कस्टडी में लेकर थाने आ रही थी, तब उसने एक इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीन ली और 3 फायर किए। उसके बाद अन्य इंस्पेक्टर ने उस पर रिटेलिएटरी फायर किया, जिसमें वो जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। इस बीच 18 सितंबर को अक्षय शिंदे की दूसरी पत्नी की शिकायत पर बोईसर में दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया, जिसे बदलापुर ट्रांसफर कर दिया गया। अक्षय ने 3 शादियां की थी। शिकायत दर्ज कराने वाली उसकी दूसरी पत्नी थी, जिसने अक्षय पर अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप लगाया था। दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।